इस बाजार में सब कुछ सामान्य है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे लोग आज भी नहीं भूलते। कुछ देर पहले यही बाजार भीड़ से भरा था, लोग, आवाजें, रोशनी, सब कुछ था। पर अब सिर्फ खामोशी बची है, जैसे कोई या कुछ इस जगह से गुजर गया हो। हवा ठंडी नहीं, अजीब लग रही है, और दिल के कोने में एक आवाज कह रही है, यहां रुकना गलती होगी। वो रुक नहीं रही थी। हर कदम धीरे लेकिन सीधा मेरी तरफ आ रहा था। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखें इंसान की नहीं थी, उनमें लहू की भूख दिख रही थी। चेहरे पर नफरत और हवा में मौत की भू। वो लड़की नहीं रही थी, वो कुछ और बन रही थी। और फिर उसने मुझे देखा। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें खून जैसे लाल, दांत जैसे किसी को चीर देने के लिए बने हों। उस पल सांस रुक गई। वो शिकारी थी और मैं शिकार। और मैं समझ गया, आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, बस मुस्कुरा रही थी। जैसे उससे पहले से पता था कि आज मैं नहीं बचने वाला। और फिर वो अचानक मुझ पर झपट पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, खून। मुझे समझ नहीं आ रहा था भागूं या चीखकर मदद मांगूं, पर देर हो चुकी थी। उसकी पकड़ किसी इंसान की नहीं थी, वो राक्षस बन चुकी थी। पहली बार वो डर नहीं रहा था, वो उसे बचाने या रोकने आया था। कहते हैं यादें कभी सच में नहीं जाती, बस दिल के किसी कोने में सो जाती हैं। लेकिन उस पल जब उसने उसे देखा, उसकी सारी यादें फिर से जिंदा हो गईं। वो वही थी जो कभी उसके साथ इस खेत में बैठकर हंसती थी, खिलखिलाती थी और अपनी मासूम आंखों से पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं था, बल्कि सिर्फ प्यार था और एक ख्वाब उसके साथ हमेशा रहने का। उसे नहीं पता था कि यही लड़की किस्मत की सबसे दर्दनाक सच्चाई बन जाएगी। उस दिन बरगद के नीचे बैठकर वो यूं धीरे से मुस्कुरा रही थी कि जैसे दुनिया में उससे प्यारी कोई चीज हो ही नहीं। वो शर्माई। उसकी पलकों की झिलमिलाहट में इश्क लिखा हुआ था। लड़के ने कांपते हाथों से उसे वो छोटी सी अंगूठी दी जो एक फूल से बनी थी। उसने धीरे से कहा, एक वादा करो, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांसें हैं मैं तुम्हारा हूं। उसे नहीं पता था कि यही वादा एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। पर प्यार के बाद किस्मत की बारी थी, और किस्मत कभी किसी पर दया नहीं करती। कभी कभी प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, वो एक वचन होता है। उसने कांपते हाथों से वो छोटी सी कंगन उसके हाथ पर बांधा, और उसी पल कुछ हुआ। हवा ठहर गई, जमीन ने जैसे सांस लेनी बंद कर दी, और उस कंगन से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी साधारण नहीं थी, वो एक संकेत था कि उनकी किस्मत अब सिर्फ इंसानी नहीं रही। वो पल सिर्फ प्यार का नहीं था, वो एक बंधन था जो मौत के बाद भी टूटने वाला नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ये ब्रेसलेट एक वादा नहीं, एक श्राप था। उस दिन प्यार ने उन्हें जोड़ा था, पर किस्मत ने उसी पल उनकी आत्माओं को कैद कर दिया था। उस दिन आसमान बिल्कुल शांत था और हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन अचानक हवा बदल गई, जैसे किसी अनजानी ताकत ने खुशी पर अंधेरा बिछा दिया हो। वो अचानक रुक गई, उसकी सांसें भारी होने लगीं
और उसकी कलाई पर बंधा वो कंगन धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा, डर मत, मैं हूं ना। पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक अलग ही दर्द था, जैसे वो खुद से लड़ रही हो। अचानक बिजली चमकी और उसी पल मैंने देखा उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। ना चेहरा, ना रूप, बस अंधेरा और नफरत से जलती हुई आंखें। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, डर से, उम्मीद से, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, लेकिन उसमें मौत की गंध थी। और फिर वो कंगन अचानक तेज चमकने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर लिखी मोहर जगा दी। वक्त आ गया, उसके पैर कांपे और वो धीरे धीरे मेरे हाथों से फिसल गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठा था, वो मेरी बाहों में थी, और मेरे दिल में बस एक ही सवाल, उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों? आसमान चीख रहा था, हवा कांप रही थी, और मैं बस उसे खोने से डर रहा था। उस रात प्यार का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक श्राप शुरू हुआ। उसी रात जब चंदा पूर्णिमा के रूप में आसमान पर था, सब कुछ बदलने लगा। वो लड़की जो कुछ देर पहले मुस्कुराती थी, अब जमीन पर बेहोश पड़ा थी, और उसके हाथ में बंधा वो ब्रेसलेट अजीब रोशनी से चमक रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन हवाओं में एक आवाज थी, एक फुफुसी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे बुला रही हो। ब्रेसलेट की रोशनी धीरे धीरे तेज, और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गई। उन आंखों में प्यार नहीं था, दाढ़ नहीं था, सिर्फ लाल चमक थी। एक ऐसी चमक जो इंसान की धरती से उसका शरीर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। लड़का दार गया, पर वो हिला न। उसकी मांग पर एक पुराना प्रतीक, एक राज, एक वचन चमकने लगा। वो प्रतीक जो श्राप का पहला निशा, उसके पीछे एक बड़ा अंधेरा साया जिंदा हुआ। कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, एक पुरानी आत्मा जो कभी मुक्त ना। उसका मुंह खुला, जैसे वो चीख रही हो, पर आवाज नहीं निकली। वो खामोशी, किसी भी चीख से ज्यादा। और फिर ब्रेसलेट टूट गया, एक छोटी सी चमक, और साथ ही सारी शांति खत्म। अब वो वही लड़की नहीं रही। उसने धीरे से सिर उठाया और उस लड़के को देखा, पहली बार, दिल से नहीं, शिकार के रूप में। वो लड़की चीख रही थी, पर दुनिया ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसका मुंह खोलने लगा, दांत बड़े होने लगे, नाखून तेज जैसे काटने के लिए बने हों। उस रात वो इंसान नहीं रही, अक्स में डर था। आईना यूं से वो दिखाने लगा जो दुनिया से छुपा था। एक भूत, एक श्राप, एक रूप जो उसका कभी नहीं था। आईना टूट गया, पर सच और भी ज्यादा तेज चमका। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। वो रुकी, रेंगी और शिकार की तरह चली। उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस भूख थी। वो रात उसकी पहली रात थी, एक डरावने शिकार की। वो अब इंसान नहीं रही, उसकी भूख कोई रोक नहीं सकता था। पहली दौड़, पहला शिकार और पहली चीख ने उस रात को लहू से भर दिया। चांद के नीचे सिर्फ साए दिखे, चीख, सांस और फिर खामोशी। इंसानियत हार गई और श्राप जीत गया। सुबह हुई, पर रात की दहशत अभी जिंदा थी। गांव वाले डर गए, मौत की खुशबू हवा में थी, और वो जो रात भर शिकारी थी, अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। सच छुप छुप के नहीं जीता, एक दिन सामने आता ही है। पुरानी किताब ने वो राज बताया जो उसके नसीब से जुड़ी थी। श्राप, एक औरत का बदला और एक निशान जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। वो भाग रही थी, लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही अंधेरे रूप से।
पर हर कदम पर चांद का साया उसे याद दिलाता था, तू इंसान नहीं, एक श्राप है। उस रात चांद पूरा था और वो भी अपने आखिरी रूप में थी। उसकी सांसें भारी, उसकी आंखें लाल और उसका दिल डर से नहीं, प्यार से कांप रहा। वो भागता हुआ मंदिर पहुंचा, हाथ में बस उम्मीद थी, पर सामने जो खड़ा था वो उसकी वही मासूम लड़की नहीं, एक शापित राक्षसी थी। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छू लिया और बोली, मुझसे दूर रहो वरना मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन लड़का बस मुस्कुराया और बोला, मरना मंजूर है मगर तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं। वो चिल्लाई, रोई, खुद से लड़ती रही, पर श्राप भारी था। धीरे धीरे उसका शरीर राख बनता गया और आखिरी पल में उसने फुसफुसाया, काश मैं इंसान ही रह पाती। और फिर वो हवा में गायब हो गई। बस जमीन पर उसका लॉकेट बचा था। ठंडी हवा चल रही थी और लड़का घुटनों पर बैठकर बस यही कह रहा था, कभी कभी प्यार बचाने नहीं, खो देने आता। अगर तुम आज भी रात के चांद को देखते डरते हो सकता है वो अब भी तुम्हारे पास हो। है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ऐसी ही रोमांचक हॉरर और दिल छू लेने वाली स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है।